हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बाजार नियंत्रण संबंधित सुधार है जो किसने है जो लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार जो लाया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम क्या था? बचपन का नाम अली एवं गुरसप, अली एवं गुरसप्पा, अली एवं गुरसप्पा। बताइए अलाउद्दीन खिलजी है जो किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। किस वंश का? खिलजी वंश का। बाजार नियंत्रण लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किया थी। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत? अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी। बचपन का नाम? अली एवं गुरसप्पा, अली एवं गुरसप्पा, अली एवं गुरसप्पा। बताइए जो घोड़ा दागने, उसके बाद है जो एकता व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन एकता व्यवस्था शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था को शुरू किया था किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चालीसा दल की स्थापना किया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। चालीसा दल की गठन का संगठन जो बनाया था किसने? इल्तुतमिश। लेकिन चालीसा दल को समाप्त किया था बलबन ने। चालीसा दल को समाप्त किया था बलबन। और इसका एकता व्यवस्था को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। स्टार्ट हुआ, स्थापना किया था, ये समाप्त किया बलबन। और एकता व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस तुगलक शासक ने दासों का सबसे बड़ा शौकीन था? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस व्यक्ति ने दिल्ली को जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनाया था? किसने बताया था दिल्ली ने को जो दुनिया का सबसे बड़ा मंडी किसने बताया था? इब्न बतूता। किसने? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? मोरक्को के। कहाँ के? मोरक्को को। भारत कब आया था? 1333। 1333 किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। बताइए इसके पुस्तक का नाम क्या था? रेला। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम रेला। अब बताइए इसे फिर है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कहाँ के थी है जो राजदूत नियुक्त कर दिया था? चीन का। कहाँ का? चीन का। कब किया था? 1342। 1342 में इसे चीन का राजदूत बनाकर भेज दिया गया था। तो इसके पुस्तक का नाम रेला किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। उसके बाद है जो कब आया था? 1333 में। कहाँ के यात्री था? मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो बाबर की है जो पानीपत की विजय का प्रमुख कारण, जो विजय का जो प्रमुख कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। किसका करना? तोपों का प्रयोग। अब बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। 1526 किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। जिसमें जीत किसकी? बाबर की। इब्राहिम लोदी की हार। और वही इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश। और उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। उसी को पराजित करे जो बाबर ने फिर कौन सी वंश की स्थापना? मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। मुगल वंश की स्थापना। लगातार 4 युद्ध लड़ता है, चारों 4 विजय प्राप्त करता है कौन? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद है जो खानवा का युद्ध 1527। 1527 किसके किसके बीच? बाबर और राणा संघ के बीच। बाबर और राणा संघ के बीच। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का बीच। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय। 1529 में घाघरा का युद्ध। किसके बीच? घाघरा के बीच। घाघरा के बीच युद्ध जो हुआ था, घाघरा का युद्ध जो 1529 किसके किसके बीच? बाबर और अफगान के बीच। बाबर और अफगान। ये चारों युद्ध लगातार है जो जीतता किसने? बाबर ने जीत जाता। अंततः जो 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वेनिस का सौदागर किसे कहा जाता है?
मार्को पोलो, किसको? मार्को पोलो। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? कुबलाई खां के। किसके? कुबलाई खां के जो दरबार में आया था। वेनिस का सौदागर कहा जाने वाला मार्को पोलो है जो किसके दरबार में आया था? कुबलाई खान को। किसके? कुबलाई खान। बताइए अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। बनवाया था किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट के मंदिर को जो बनवाया था किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के। अलवार संत विष्णु के। अलवार संत विष्णु के। और नयनार संत शिव के। नयनार संत शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। सबसे पहले सर्वप्रथम है जो स्पष्ट किया था कि सूर्य पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब कब बना था? अलीवर्दी खां 1740 में। कब बना था? 1740। 1740 में अलीवर्दी खां जो 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। इसी का नाती का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। क्या था? सिराजुद्दौला। बताए थे कि अलीवर्दी खां जो थी बंगाल का नवाब बना था। उसके बाद अलीवर्दी खां को 3 गो ही बेटी था, पुत्र उसको नहीं था। 3 गो बेटी में एक बेटी का जो पुत्र था अली था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। तो वो हमेशा जो नानी घर में रहता था, हमेशा जो किसके साथ? अलीवर्दी खां के साथ। अलीवर्दी खां के साथ तो हमेशा नाना जी के साथ रहा। तो उसका बेटा नहीं था तो उत्तराधिकारी भी किससे बनाया था? सिराजुद्दौला को। अलीवर्दी खां किसको? सिराजुद्दौला को। क्या उसके साथ सब दिन रहा, सब चीज उसका चाल व्यवहार देखा, सब चीज समझा है जो, तो इसलिए जो उसको है जो क्या बनाया था? उत्तराधिकारी। इसी है जो क्वेश्चन एक पूछा हुआ कि किस नवाब ने जो अंग्रेजों का तुलना जो मधुमक्खी के छत्तों की तरह किया था? मधुमक्खी की तुलना किया अलीवर्दी खां। किसने? अलीवर्दी खां ने इसको जो सिराजुद्दौला को समझाता था कि अगर है जो मधुमक्खी की तरह अंग्रेज को अगर नहीं छेड़ोगे तो शहद देगी, और अगर छेड़ोगे तो काट काट कर क्या कर देंगे? खा जाएगी, मार देगी। तो अलीवर्दी खां जो किससे मधुमक्खी अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खी से किसने किया था? अलीवर्दी खां ने। किसने? अलीवर्दी खां। और उसी का जो उत्तराधिकारी फिर बना, कौन बना? सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां के कौन था? नाती था। लेकिन उसके 3 बेटी था, तो एक ही बेटी का ही बना, बेटी का बेटा बना होगा उत्तराधिकारी। बाकी एक बेटी था, तो एक तो ठीक थी, एक बेटी था जो घसीटी बेगम थे, जो है जो थोड़ा नाखुश था। जैसे वो दूसरा का बेटा, जैसे बहन का बेटा बन गया उत्तराधिकारी, तो उसको भी लगता होगा कि मेरा भी बेटा अगर बनता नाना का जैसे, ईसा तो सबका समान जैसे रहा, तो उसको भी लोभ हो गया। तो वो क्या था? सिराजुद्दौला के बनने के कारण है वो क्या थे? नाखुश थे। और उसी के कारण बताए थे। इस पर कहानी पूरा लगता। एक दिन चर्चा हुआ था कि अलीवर्दी जो फिर सिराजुद्दौला बना, जो वहाँ का नवाब बना। सिराजुद्दौला के समय में ही अंग्रेजों द्वारा जो कोलकाता को यानी बंगाल को जो क्या कहा, किलाबंदी किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? किलाबंदी किया जा रहा था। और उसी किलाबंदी में जो सिराजुद्दौला को लगा कि मेरा पूछिए जो अंग्रेज किलाबंदी कर रहा, हम यहाँ नवाब है, हमसे पूछा तक भी नहीं। जब उसी में जो सिराजुद्दौला गया और अंग्रेज को जो 143-46 व्यक्ति को लाकर है जो पकड़ कर ले लाया, और पकड़ ला कर के है जो एक जो छोटा सा कमरा में, जो अंधेरा कमरा में, जो उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। और सुबह में जब खोला जाता कमरा तो उसमें 146 में से मात्र है जो कितना? 23 व्यक्ति जिंदा रहता, और बाकी 123 व्यक्ति क्या होता? मृत्यु हो जाता है। 123 व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। छोटा सा कैमरा में 14x12 का शायद कमरा, उसमें है जो 146 को जो आदमी को अथी करना, बंद करना, और बंद कमरा, खिड़की तिड़की सब है जो बंद करके जो किया था, उसमें से मात्र है जो कितना, मतलब ऊपर वाला बचा होगा, बाकी सब तो हाँ। तो उसी में एक व्यक्ति था, कौन था? हॉलवेल था। कौन थे? हॉलवेल। इसी घटना को जानकारी किसको देता? अंग्रेज को देता। तो अंग्रेज को जब देता है तो 123 को अंग्रेज को जो मृत्यु हो जाता, 23 को उसमें जिंदा बचता। तो अंग्रेज को भी बुरा लगता, तो वो भी अथी लगा उसको कि कौन है भाई सिराजुद्दौला, कौन है? उसको है जो देखते हैं अंग्रेज है जो, तो उसमें जो उस समय अंग्रेज है जो अथी कौन था व्यक्ति? एगो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसको लगा कि 123 अंग्रेज का जो मार दिया, जो एक नवाब है जो, तो उसको लगा कि अंग्रेज उसका बदला चुकाने के लिए आया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब देखा तो उसको क्लाइव को लगा कि हम इससे प्रत्यक्ष रूप से पार नहीं पाएंगे, इसके लिए जो कूटनीति का प्रयोग किया। और कूटनीति का प्रयोग किया है जो, उसको लगा कि किसको किसको हुआ है जो, पहले मान लिया कि इसका मेन आदमी कौन है, किसको हम फोड़े तो इसको हम
पराजित कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं। तो उसी में है जो उसका सबसे पहले जो सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर था। क्या था? मीर जाफर। मीर जाफर से मिला, मीर जाफर को लोभ दिया, जिसे भी चल रहा है, हाँ लोभी तो उसको दिया कि जिंदगी भर जो सेनापति रहिएगा कि और आगे सोचें। तो बोला कि आगे सोचें लेकिन होगा कैसे? तो उसको लोभ दे दिया कि अगला है जो अगर सिराजुद्दौला को अगर हम पराजित करते हैं, हमको साथ दे देगा सिराजुद्दौला का अथी करने में, तो आवरी है जो बंगाल का नवाब आप ही को बना देंगे, सेनापति से नवाब है जो बना दे। तो उसको भी लगा कि तो बहुत अच्छा मौका है भाई, इसको तो खोना भी बेवकूफ़ी का काम है। तो है जो उसको भी हाँ डायरेक्ट नवाब बन रहा है, तो बोला ठीक है हम करेंगे। उसका बात अंग्रेज के झांसा में चलाया। उसी बात है जो फिर उसका मौसी एगो थी सिराजुद्दौला का घनश्याम बेगम, वो भी तो उसको लग रहा था कि कखने हमरा जो हाँ बहन का बेटा जो गद्दी पर से हटे तो कम से कम हमारा बेटा नहीं तो वो कम से कम नहीं तो संतुष्टि तो कम से कम नहीं। वो भी है जो अंग्रेज को साथ दे दिया। उसी समय बंगाल का एगो है जो बहुत बड़ा सेठ था, मनिक चंद था, तो उसको भी बहुत टैक्स देता था सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला उसको भी अंग्रेज क्या दिया? झांसा दिया कि आपका जो जितना कमाई होता है उससे जो उतना टैक्स दे देते, अगर हमको है जो बात मानिएगा तो आपको टैक्स नहीं देना, फ्री टैक्स फ्री कर देंगे। तो उसको भी लोभित हो गया, किसी का भी पैसा का तो लोभ तो हो ही जा। तो वो भी साथ इस सब को कूटनीति का प्रयोग करके जो उसी का कारण है जो अंततः होता है कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। सब है जो गेम बन जाता है उसके बाद है जो कौन सा? प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध में है जो सब तो गोटी फिक्स था पहले से ही, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो उसी में जो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के जब होता है, तो उधर से क्लाइव इधर सिराजुद्दौला जाता है। तो सिराजुद्दौला को जो झांसा देकर उसका मीर जाफर तो मिला हुआ था सेनापति, तो उसको लगा कि जो मीर जाफर उसको है जो सिराजुद्दौला को है जो बोला कि जो आप जाइए जो दरबार के लिए कौन क्लाइव है उसको थम अकेले देख लेंगे, आप जाइए आराम कीजिए अपना अथी माल की तरफ। उसके बाद है इधर गोटी फिट था पहले से, उसका जो मीर जाफर का पुत्र इधर है जो अथी सेठ था, जब वो लौट रहा था अगर उसी समय उसको क्या कर दिया? टपका दिया, मार दिया। और उधर तो फिर है जो सेठ ही था पहले, नतीजा की क्या होगा नहीं होगा तो उसे हाँ परिणाम है जो पहले से गोटी सेट रहता है, उसके बाद ये बात है जो कुछ छिड़ता है आगे आ जाता है, अंदर अंदर हाँ पहले चलता है, अंदर अंदर बात बन जाता है उसके बाद ऊपर आता। तो उसी में जो फिर उसका हाथी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद वादे के अनुसार फिर जाता है मीर जाफर अंग्रेज से मिलता कि अब तो हम अपना वादा पूरा किए भाई, आप अपना वादा पूरा कीजिए। तो उसी के कारण है जो फिर अगला नवाब जो अंग्रेज बनाता किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर रहा कुछ दिन, उसके बाद कुछ हुआ होगा टन बन, जैसे चला 1.5 साल तक सरकार चला ना जी, फिर कुछ है जो टन बन हुआ, फिर आगे हो सकता है कुछ टन बन। राजनीति सब होते रहता, उतार चढ़ाव होते रहता है। सिर्फ हम लोग का विकास चाहिए, कोई भी बनिए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विकास होना चाहिए। तो उसके बाद है जो कि तो उसी में जो मीर जाफर है जो अपने वादे के अनुसार है जो गया है जो फिर अथी अच्छी अंग्रेज से कहा नहीं, तो अंग्रेज है जो अपना वादा पूरा किया उसको है जो क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को। मीर जाफर कुछ दिन तक रहा, टन बन हुआ, तो अंग्रेज को लगा कि कुछ है जो फड़फड़ा रहा, तो इसको हटाया जाए। तो उसको मीर जाफर को हटा कर है जो उसका जो दामाद को बना दिया मीर कासिम को। मीर कासिम को बनाया। तो मीर कासिम तो है जो ससुर का खेला देखा हुआ था, तो उसको भी लग रहा था, लेकिन उस समय जब बनाया तो उस समय अंग्रेज को पूरे खुश कर दिया, जो कहता था वो खुश करके उसके बाद ही दिमाग लगा रहा था कि जब वो उसको साथ दिया था, उसको मरवाया, उसको हम तो खाली हम पर तो एहसान किया कि उसको से नाखुश होकर हमको बना दिया, तो उसको साथ जब विश्वासघात कर सकता, उसको जब बदल सकता, तो हमको तो भी एक समय आएगा जरूर कुछ करेंगे तो वो बदलेगा। तो इसके कारण है जो अंदर अंदर दिमाग लगा रहा था, लेकिन बार बार है जो पूरे खुश कर रहा था अंग्रेज, और उसको लगा कि एक दिन तो हमको भी अति करना पड़ेगा। तो उसी के कारण है जो अंग्रेज से वो दूरी बनाना चाह रहा था मीर कासिम अंदर अंदर। तो वही है जो राजधानी अपना परिवर्तित कर लिया था, कहाँ से? मुंगेर ले लाया था। मुंगेर है जो हाँ दौलताबाद से जो अथी से जो यहाँ से मुर्शिदाबाद से जो कहाँ मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर ले लाया था राजधानी। उसके बाद है जो सोचा कि अगर राजधानी कर रहे हैं तो कुछ टनबन भी अगर करेगा तो कुछ पल के लिए अगर संभालेंगे अंग्रेज के, तो उसी के कारण है जो मुंगेर में फिर है जो बारूद गोला ये सब बम बारूद का गोला का कारखाना भी स्थापित किया था कि जब तक कुछ बन जाएगा तो कुछ देखेंगे, कुछ थमेंगे। लेकिन जैसे ही सब बात है जो अंग्रेज के पता चला तो उसको तो लग गया पूरा मिर्ची कि ये तो है जो ससुर से भी ज्यादा जो सातिर निकला। वो तो कम से कम छटपटाता था हल्का, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाता था। तो उसको अंग्रेज को लगा कि अब उससे जो दमाद से अच्छा ससुर था, हल्का फल्का छटपटाता था लेकिन दिमाग नहीं लगाता था इतना। तो फिर से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर फिर किसको बैठा दिया? मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर को गद्दी पर बैठा था। तो मीर कासिम को बुरा लगा, तो इसको लगा कि अब हम अंग्रेज से बदला लेंगे।
तो अंग्रेज से बदला तो अकेले नहीं ले पाएगा भाई, तो इसको जो साथी खोजने लगा, तो उसी में गया अवध के नवाब के पास। अवध का थी उस समय का अवध का जो नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। कौन था? शुजा-उद-दौला। सिला-उद-दौला कखने खत्म हो गया, यहाँ शुजा-उद-दौला। कौन था? शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब। शुजा-उद-दौला बोला कि ऐसा ऐसा बात कीजिए, हम लोग जो साथ होइए, एकजुट होइए, उसके बाद है जो क्या होगा, अंग्रेज को हराएंगे तो हमको भी अति राहत मिलेगा, आपको भी अंग्रेज आधा टैक्स लेता है, आधा मनमानी कर रहा है, कब्जा कर रहा है धीरे धीरे, तो वो भी राजी हुआ कि सही कह रहा है भाई, अंग्रेज को कैसे पराजित। उसके बाद फिर दिल्ली के साथ ही उस समय जो बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उसको बाद भी गया, त्रिगुट सेना का क्या हुआ? गठन किया। त्रिगुट सेना का गठन किया। उसके बाद है जो अंग्रेज के बीच है जो त्रिगुट सेना अंग्रेज के बीच है जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम किसका? बक्सर का युद्ध, जो कब हुआ था? 1764। 1764। ऐसी में त्रिगुट सेना की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। ऐसी में त्रिगुट सेना का जो हार हुआ, उसके बाद फिर तो अंग्रेज जीत गया, तो सगरो अवध हारिए गया, दिल्ली हारिए गया, बंगाल हारिए गया, तो फिर तो जो आज तो रास्ते खुल गया जो किसका? अंग्रेज का, जो पूर्ण रूप से झांकी मिला था वहाँ प्लास्टिक जो थे, उसके बाद है जो पूरा तो वहीं से फिर है जो समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो क्या पैदा होती है? बेरोजगारी। क्या होती है? बेरोजगारी। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति क्या हो? अधिक हो। समस्त पूर्ति अधिक हो तो क्या हो जाएगी? बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वाटरलू का मैदान है जो कहाँ अवस्थित है? बेल्जियम में। वाटरलू का मैदान बेल्जियम। वाटरलू का एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1815। 1815। 1815 जो नेपोलियन का अंतिम युद्ध था, नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह है जो शांति का नोबेल पुरस्कार है जो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। शेष है जो नोबेल पुरस्कार स्विट्जरलैंड के जो कहाँ? स्कॉटहोम में। स्विट्जरलैंड के जो जगह स्कॉटहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल की है जो स्मृति में दिया जाता है। प्रारंभ में कितने विषय में? 5 विषय में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, चिकित्सा और साहित्य, 5 क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्र में। अर्थशास्त्र को जोड़ा गया 1967 में, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार दिया गया था 1969 में। 1969 में। तब बताइए, शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ जाता है? नॉर्वे के ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। शेष नोबेल पुरस्कार वितरण कहाँ किया जाता है? स्कॉटहोम में। क्या? स्कॉटहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी निगम के लेनदार है जो लेनदार को क्या कहते हैं? हाँ, ब्रांड होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांड, यानी बंद पत्र धारक। बंद पत्र धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्रिक पदवी धारण की गई थी कब? 1 जनवरी 1877। 1 जनवरी 1877। बताइए, रामचरितमानस है जो किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। किस में? अवधी भाषा में। रामचरितमानस जो किस भाषा में? अवधी भाषा में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस भाषा में? अवधी भाषा में। लेकिन उत्तर रामचरित पुस्तक के लेखक भावभूति। उत्तर रामचरित भावभूति। रामचरित के लेखक तुलसीदास किस भाषा में? अवधी भाषा में। लेकिन उत्तर रामचरित के लेखक भावभूति। उत्तर रामचरित के लेखक भावभूति। और उत्तर रामचरित पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। किस में? संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अंग्रेजों ने जो किसको जो नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर और सर सैयद अहमद खां को उपाधि का जो नाइटहुड की उपाधि दिया था। किसको? सर सैयद अहमद। और नाइटहुड की उपाधि है जो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी, जो किस घटना के कारण लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी कौन सी उपाधि? केसर-ए-हिंद। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि। और उसके बाद है जो राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी?
जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। और वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था किस व्यक्ति ने? शंकर नायर ने। किसने? शंकर नायर ने। किस घटना के विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मैदान में जो लोग जो इकट्ठा हुए थे, क्यों हुए थे? हाँ, वहाँ के जो दो लोकप्रिय नेता था, एक सतपाल मलिक, एक सैफुद्दीन किचलू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी के रिहाई के कारण वहाँ इकट्ठा हुए थे। उसी के कारण निहत्थों पर है जो गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने, आर डायर को क्या कर दिया? आदेश दे दिया जो चलाने के लिए। वही निहत्थों पर चलाया। बहुत सारी है जो क्या हुआ? बेमौत मारा गया। और उसी में उस घटना को इकट्ठा होने का सूचना जो किस व्यक्ति ने दिया था? हंसराज ने। किसने? हंसराज। अंग्रेजों का जो सूचना, अंग्रेज को सूचना दिया था, किस भारतीय ने दिया था? हंसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से जो पहले जो किसका उपनिवेश था? पुर्तगाली का। किसका? पुर्तगाली का। दादर नगर हवेली है जो भारत में शामिल होने से पहले किसका उपनिवेश था? पुर्तगाली। मतलब भारत में सबसे पहला आने वाला व्यापारिक कंपनी पुर्तगाली। कौन सा? पुर्तगाली है जो कब आया था सबसे पहले? 1498। किस व्यक्ति ने? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट पर। कालीकट पर वहां का स्थानीय शासक कौन था? जमोरिन। वही है जो उसका भव्य स्वागत किया। और वही पुर्तगाली आया, यहाँ से मसाला का जो व्यापार करके ले गया तो 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। इसी के कारण है जो जितना भी यूरोपीय कंपनी हुआ, सब है जो व्यापार करने के लिए जो भारत में आने का सिलसिला बढ़ गया। उसी में जो पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, सब जो आया था। जिसमें पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। पुर्तगाली का पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में। अंग्रेज का पहला व्यापारिक कोठी सूरत में। अंग्रेज का पहला व्यापारिक कोठी सूरत में। फ्रांसीसी का पहला सूरत में। फ्रांसीसी का भी पहला व्यापारिक कोठी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव है जो किस आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस आधार पर? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। बताइए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती किसके तहत? 53 में। किसमें? 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। अनुच्छेद 54 में। निर्वाचन कोटा 55 में। कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन 57 में। शपथ 60 में। शपथ 60 में। महाभियोग 61। महाभियोग 61। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बी.एस. मीनहास। बी.एस. मीनहास। बी.एस. मीनहास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? बी.एस. मीनहास। बी.एस. मीनहास। बताइए, परमाणु में जो प्रोटॉन है जो कहाँ स्थित होते? नाभिक के भीतर। कहाँ होते? नाभिक के अंदर। बताइए, नाभिक के अंदर है जो कौन कौन सा कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाहर जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन उदासीन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। कौन सी? ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन सी? ट्रिप्सिन एंजाइम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जादू टोना का संबंध किस वेद से? अर्थवेद से। वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अर्थवेद। कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? अर्थवेद। कौन सा? अर्थवेद। बताइए, जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री। और आयुर्वेद को गाने वाले को अर्धवायु। क्या कहा जाता है? अर्धवायु। और सामवेद को गाने वाले को उद्गाता। क्या कहा जाता? उद्गाता।
अर्थावेद को गाने वाले को हाँ ब्राह्मण क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। बताइए ऋग्वेद में जो कितने मंडल का उल्लेख? 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। सूक्त की संख्या 1028। ऋचाएं की संख्या 10,462। बताइए किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। कृषि का उल्लेख कैमे मंडल में? चौथे मंडल में। कौन है? चौथे मंडल में। सोम देवता का सोम देवता 9वां, वरुण देवता 7वां, वरुण देवता 7वां। किस है जो पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में? पुरुष सूक्त का 10वां में। पुरुष सूक्त का 10वां में। बताइए किस है जो मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता? 8वां मंडल। किसका? 8वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सोमनाथ मंदिर को है जो किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी टोटल भारत पर कितने बार आक्रमण? 17 बार। कितने? 17 बार। जिसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर। जो कब आक्रमण किया था? 1025। बताइए हजरत निजामुद्दीन औलिया जो किस संप्रदाय से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से। किससे? चिश्ती से। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित था? निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली। और उसका जो क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती। किसका? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी प्राचीन काल में? प्राचीन काल में हम बोल चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। वही विक्रमादित्य कहा जाता था। विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया। हालांकि विक्रमादित्य इतना पॉपुलर उपाधि था कि लगभग 14 शासक किया था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो था कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। जो किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का। उसी के समय में दरबार में जो नवरत्न भी रहता था। और मध्यकालीन काल में जो अकबर, मध्यकालीन शासक अकबर के काल में अष्टदिग्गज किसके दरबार में? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। अष्टप्रधान शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संगमरमर की रासायनिक संरचना? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र CaCO3। CaCO3। बताइए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन दादाभाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी। सबसे पहले दोहरी आर्थिक सिद्धांत जो दिया था किसने? धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। सबसे पहले जब आकलन किया गया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। दादाभाई नौरोजी द्वारा जो आकलन किया गया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लॉन टेनिस कोर्ट की है जो माप है जो कितनी फुट होती है? 78 फुट। कितना? 78 फुट। बताइए अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा कण की खोज रदरफोर्ड ने। और गामा कण के? हेनरी बेकुरल। किसने? हेनरी बेकुरल। बताइए हंटर कमीशन का गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन जो किससे संबंधित था? शिक्षा से। जो लॉर्ड रिपन के समय में आया था कब? 1882। 1882। शिक्षा से संबंधित बताए थे कि कुछ अधिनियम है जो बराबर पूछते रहता है, चाहे मिलाने दे देगा, 4 गो इधर दे देगा और उधर वर्ष दे देगा कि कब आया था। सबसे पहले जो वुड डिस्पैच का नीति कब लाया गया था? शिक्षा से संबंधित है जो कब आया था? 1854। लॉर्ड डलहौजी के समय 1854। वुड डिस्पैच की नीति 1854।
बताइए हंटर कमीशन आयोग का गठन है जो 1882 शिक्षा से 1882। रेलवे आयोग का गठन 1902 में, रेलवे आयोग का गठन 1902, ये भी किससे संबंधित था? शिक्षा से। सैंडलर आयोग का गठन 1917 सैंडलर आयोग का गठन 1917 जो किससे संबंधित था? शिक्षा से। हटेगा कमीशन का गठन जो किया गया था, कब किया गया था? हटेगा समिति है जो कब? 1929 जो किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। वार्धा समिति 1937 वार्धा समिति 1937 जो किससे संबंधित था? शिक्षा से। और एक और आया था 1944 में सार्जेंट आयोग। कौन सा? सार्जेंट आयोग जो 1944 में किससे संबंधित था? शिक्षा से। तब वुड डिस्पैच शिक्षा से 1854 में। हंटर आयोग 1882 में शिक्षा से। एक हंटर आयोग कमीशन का जो गठन किया गया था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए भी एक आया था, लेकिन एक शिक्षा से जो आया था लॉर्ड रिपन के समय 1882 में। रेलवे कमीशन 1902 में, रेलवे कमीशन 1902। सैंडलर आयोग 1917, सैंडलर आयोग 1917। हटेगा आयोग 1929। उसके बाद वार्धा आयोग 1937। सैंडलर आयोग 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा नदी। महाद्वीप की संख्या 7। महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा एशिया। दूसरे नंबर अफ्रीका, दूसरे नंबर अफ्रीका। तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका, चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका, पांचवें नंबर अंटार्कटिका। छठे नंबर यूरोप, छठे नंबर यूरोप। सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, बिना ज्वालामुखी वाला ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। बताइए सभ्यता का घर, सभ्यता का घर एशिया महाद्वीप को, सभ्यता का घर एशिया महाद्वीप। मानव का घर अफ्रीका को, मानव का घर अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका, अंध महाद्वीप अफ्रीका, अंध महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका, काला महाद्वीप अफ्रीका। बताइए जो चलित महाद्वीप अंटार्कटिका, चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। वनों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप यूरोप, बिना मरुस्थल वाला यूरोप। बिना ज्वालामुखी वाला ऑस्ट्रेलिया, बिना ज्वालामुखी वाला ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध के खराब होने का कारण है जो कौन सी जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध क्या होता है? खराब हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। बताइए किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी जस्ट हुआ था। बताइए बंगाल विभाजन के समय जो किसके समय में हुआ था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1905 में। और फिर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कब? 1911, 1911, 1911। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था, जो तीसरा दिल्ली दरबार था, उसी में 3-4 चीज का घोषणा किया था। उसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करे जो दिल्ली करने की घोषणा 1911, लेकिन किया गया 1912। बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा 1911, लेकिन अलग किया गया 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काकोरी क्रांति षड्यंत्र जो कब हुआ था? 1925 में, 1925 में। इसी का नाम बदल दिया काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विधवा पुनर्विवाह कानून है जो कब पारित हुआ था? किसके प्रयास से?
1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया था? 1856 में। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उस समय जो गवर्नर कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1856 में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो वाला, जापान का। कहाँ का? जापान का। भारत में जो सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? बम्बई स्टॉक। कौन सा? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विक्टोरिया जो जलप्रपात किस नदी पर? जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। बताइए, भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहा? केरल को। भारत के मसाला उद्यान किस राज्य को? केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे था? ग्रामीण विद्युतीकरण से। ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटीर उद्योग कार्यक्रम का संबंध किससे था? ग्रामीण विद्युतीकरण से। बताइए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग। कौन सा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है? जल से डर लगता है। क्या लगता है? जल से। हाइड्रो मतलब जल, फोबिया हाइड्रो मतलब जल, और फोबिया मतलब डर, जिससे डर। अगर ऊंचाई से है जो डर तो ऊंचाई फोबिया। हाँ, वही ऊंचाई फोबिया। और पानी से डर तो हाइड्रोफोबिया। हवा से डर तो एनिमोफोबिया। जिससे डर तो फोबिया लगा दीजिए उससे जो। हाँ, डर है तो है स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंकलेश्वर है जो तेल क्षेत्र है जो किस राज्य में? गुजरात में। किस में? गुजरात में। सबसे पहला जो भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी कौन सा? डिगबोई। जो कब हुआ उसका? 1901 में। 1901। डिगबोई है जो रिफाइनरी क्षेत्र जो कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डंकन मार्ग है जो किसके किसके बीच स्थित है? हाँ, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान और छोटा, लिटिल मतलब क्या? छोटा अंडमान को जोड़ने वाली कौन सी? डंकन पास। बताइए, विश्व के अधिकांश भूकंप किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। किस में? प्रशांत महासागर। विश्व के सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। बताइए, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त? मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त। जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रजिया सुल्तान है जो किसके साथ विवाह किया था? अल्तुनिया के साथ। किसके साथ? अल्तुनिया साथ। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासिका कौन थे? रजिया सुल्तान, जो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसके समय में जो भारत के वायसराय कौन थे जिस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय में। कब हुआ था? 1885। 1885। संस्थापक कौन थे? एओम। संस्थापक एओम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओम को। हर्मिट ऑफ शिमला एओम को। बताइए, जो उस समय स्थापना हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम बैठक हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, भूमेचंद बनर्जी। जिसमें टोटल कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? WC बनर्जी, भूमेचंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जवाहरलाल। कौन थे? जवाहरलाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो दूसरे जो अंग्रेज अध्यक्ष विलियम मेंडरवन। विलियम मेंडरवन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली जो फुट हुआ था कब हुआ था? 1907। 1907। कहाँ का अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता किसने? रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने। बताइए, जो किस अधिवेशन में जो फिर से है जो नरम दल और गरम दल यानी मुस्लिम लीग और अथी में जो मिलन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार।
मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। चंपारण के किसानों, नील किसान के दुर्दशा के बारे में जानकारी महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में वही मिले थे राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी से वही जानकारी दिए थे। अगले साल है जो 1917 में चंपारण आंदोलन किए थे, किसने? महात्मा गांधी। जो भारत में पहला जो सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी क्या किए थे? चंपारण में। कब किए थे? 1917। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कब अध्यक्षता की थी? 1917। 1917। कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। जो कब की थी? 1925। 1925। कहाँ का अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। कहाँ का? कानपुर अधिवेशन। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा है? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था? कराची अधिवेशन। जो कब हुआ था? 1931। 1931। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार का जो मांग किया गया था किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। जो कब हुआ था? 1937। 1937। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बताइए जो सुभाष चंद्र बोस है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए थे? सुभाष चंद्र बोस 2 बार, लेकिन एक बार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, आधे समय इस्तीफा दे दिया। लेकिन पहली बार है जो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1938। कहाँ का अधिवेशन? हरिपुर अधिवेशन। कहाँ? हरिपुर अधिवेशन। फिर अगले साल त्रिपुरी अधिवेशन 1939। लेकिन उसमें जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए इधर से सुभाष चंद्र बोस, उधर महात्मा गांधी अपना प्रतिनिधि बनाकर किसको खड़ा कर दिया? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। जिसमें पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस जीत जाता। उसी में महात्मा गांधी बोले थे कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है, और उसी में मतभेद होने के कारण बीच समय में ही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? त्याग पद दे देते हैं। त्याग पद अध्यक्ष के पद से नहीं बल्कि कांग्रेस के पद से जो इस्तीफा देकर है जो अलग एक संस्था गठित कर लेते हैं। उस संस्था का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका स्थापना कब किए थे? 1939। 1939। मतलब जब इस्तीफा दिए थे जो सुभाष चंद्र बोस, तो शेष समय के लिए अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए सबसे कम आयु के अध्यक्षता, सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए बिहार में उस समय का जो अभी वर्तमान के बिहार में सबसे पहली बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1912। 1912 में। जो क्या हुआ था? बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? एन.आर. माडोलकर ने। किसने? एन.आर. माडोलकर ने। दूसरी बार बिहार में कांग्रेस की अधिवेशन 1922 में। 1922 में कहाँ हुआ था? गया में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास ने। और फिर उस समय का जो रामगढ़ में 1940 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो 40 से 46 तक फिर कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए 40 से 46 तक लंबे समय तक देश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बिहार में जो 1857 विद्रोह का नेतृत्व है जो किसने किया था? बेर कुंवर सिंह ने। किसने? बेर कुंवर सिंह ने। बताइए 1857 की क्रांति का कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? हाँ, ब्रायन बैस पहले होता था, ब्रायन बैस राइफल, उसी के जगह एनफील्ड राइफल प्रयोग किया, और उसका जो खोला जाता था दांत से खोला, और उसमें जो चर्बी का जो मांस जो किया गया था, गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी का, जिससे जो दांत से खोलना पड़ता था सैनिक को। उसके कारण है जो सुअर की चर्बी से जो हिंदू मुस्लिम का धर्म नष्ट
और गाय के चर्बी से क्या, हिंदू का धर्म का। उसी में सैनिकों में क्या हुआ, असंतोष का जनक हुआ, बाबू हुआ, इनका थी, उसको यूज करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसमें पहला व्यक्ति कौन थे जो इनकार, मंगल पांडे। किसने, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो बैरकपुर के जो सिपाही, जो कैमे नेटिव इन्फेंट्री 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, वही इनकार करने से जो क्या कर दिया, मना कर दिया। और वही अंग्रेज उसको बंदी बनाकर उसको फांसी कब दे दिया, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को उसको क्या कर दिया, फांसी दे दिया। उसके बाद जो व्यापक रूप से जो 1857 की क्रांति कहां से और कब प्रारंभ हुआ था, मेरठ से, 10 मई 1857। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी, कमल और रोटी, कमल और रोटी। तो सबसे पहले दिल्ली पहुंचकर दिल्ली का कमान किसे सौंपा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। लेकिन सैन्य नेतृत्व बख्त खां, उसका पुत्र बख्त खां। उसी में जो बिहार का नेतृत्व 1857 वीर कुंवर सिंह लखनऊ का, बेगम हजरत महल कानपुर का, नाना साहेब कानपुर का, नाना साहेब इलाहाबाद का, लियाकत अली इलाहाबाद का, लियाकत अली झांसी का, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिट्स इंडिया एक्ट है जो कब पारित हुआ था, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसी में 1784 में जो आया था, तो इसी में बताए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया, व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया। राजनीतिक कार्य को अलग, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों को अलग अलग है जो स्थापित कर दिया था। किसके तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को जो क्या कहा जाता है, पीत बिंदु। क्या कहा जाता है, पीत बिंदु। बताइए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, कौन सा, थार। संसार का सबसे बड़ा सहारा, संसार यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार, दक्षिण एशिया का। और एशिया का गोबी, एशिया का सबसे बड़ा गोबी, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार, भारत का सबसे बड़ा थार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे, जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बादरायण, उत्तर मीमांसा बादरायण। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतमी, न्याय दर्शन गौतमी, न्याय दर्शन गौतमी। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। संख्या दर्शन कपिल मुनि, संख्या दर्शन कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। और वैशेषिक दर्शन उलूकिया कनाद, उलूकिया कनाद। नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, नाट्यशास्त्र के भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंडनबर्ग रेखा जो किन 2 देशों के बीच है जो विभाजित, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग अंडरनेस, हिंडनबर्ग और अंडरनेस रेखा किसके किस हुए, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। मैकमोहन रेखा भारत चीन, भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैगिनोट रेखा जर्मनी फ्रांस, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी फ्रांस। सीज फ्राइड और मैगिनोट किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो संचार में एफएम का अर्थ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बताइए पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था, पाइथागोरस। किसने, पाइथागोरस। पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था, पाइथागोरस। बताइए नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन थे, शिरीन इबादी। कौन थे, शिरीन इबादी, जिसको कब मिला था, 2003 में, 2003 में। कहाँ के निवासी, ईरान के, कहाँ के, ईरान के। बताइए भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, मोहन बागान, मोहन बागान। 1889 बंगाल का, मोहन बागान, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैनरहिम रेखा, मैनरहिम रेखा किसके किसके बीच अभी जस्ट हुआ, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्य बैंक कौन था, ओबीसी बैंक। कौन सा, ओबीसी। हाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी राज राजस्व के लेखक
चंद्रवरदायी, चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी। और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। कौन थे? जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी, चंद्रवरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अजंता के चित्र किस स्टाइल में बनाए गए थे? टेम्परा स्टाइल में। किसमें? टेम्परा स्टाइल में। बताइए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना डिग्री? 47 डिग्री। कितना? 47 डिग्री। 47 डिग्री का 27 डिग्री उत्तर और 27 डिग्री दक्षिण। 27 23 46 और आधा आधा 1, 46 और 1 47। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टमाटर का जो लाइकोपिन के कारण है जो टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा? लाल होता है। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो क्रिकेट मैच का भारत में जो टीवी पर सीधा प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था? 1966 में। 1966 में दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 KB बराबर कितना बाइट्स के बराबर? 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से? बिहार से। मधुबनी कला बिहार से। बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब किया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब किए थे? 1916। 1916। 1916। बताइए, कला की गांधार शैली को जो किस शैली की संज्ञा दिया गया? हाँ, ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा। ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा। बताइए, अकबर का राजस्वेक है जो कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। कहाँ किया गया था? कालानौर में। क्या? कालानौर में। अकबर किसका उत्तराधिकारी? हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। अकबर है जो कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? 13 वर्ष 4 महीना। गद्दी पर कब बैठा था? 1556 में। और जन्म कब हुआ था? 1542। 1542। 1542। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य क्या है? विकसित देश। क्या है? विकसित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने? पिंगली वेंकैया ने। बक्सर के युद्ध के उपरांत जो इलाहाबाद की संधि हुआ था, कब हुआ था? 1765। जब इलाहाबाद की संधि बक्सर का युद्ध जब 1764 में त्रिगुट सेना का जब हार हो जाता है और अंग्रेज जीत जाता है, तो उसी में जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली सल्तनत का शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली का जो बादशाह था, जो कौन? शाह आलम द्वितीय। उसी के बीच है जो इलाहाबाद की संधि हुआ था, जिसमें 2 गो संधि हुआ था। पहला संधि है जो 12 अगस्त है जो 1765 को, और दूसरा संधि है जो 16 अगस्त 1765। पहला संधि किसके किसके बीच? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच। और दूसरा जो किसके? अवध के नवाब और शुजा-उद-दौला और किसके? अंग्रेज के बीच हुआ था इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा गयास। मीरक मिर्जा गयास। बताइए, विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस संधि, जो किसको किसको जोड़ता है? बेफिन को खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से अलग करता है। किसको? कनाडा को ग्रीनलैंड से। कनाडा को ग्रीनलैंड से, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? एनेक्जीमेंडर। कौन थे? एनेक्जीमेंडर। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। बताइए, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर? 117 दिन। कितने? 117 दिन। ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा बुध। बताइए, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला शनि। अभी वर्तमान में कौन? शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। बताइए, जो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह
बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को। इवनिंग स्टार शुक्र को। मॉर्निंग स्टार शुक्र को। चमकीला ग्रह शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पृथ्वी का जो औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस। बताइए, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था और किसके द्वारा? 1550 में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। बताइए, अशोक स्तंभ को दिल्ली है जो किस शासक ने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। बताइए, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? केरल में। इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में। बताइए, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह। इसी के समय जो अवध पर है जो कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में फिर मिला लिया था, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब? 1856। 1856। उस समय जो कौन था अवध का नवाब? बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह जो अवध का अंतिम नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डोलड्रम बेल्ट है जो किस रेखा के नजदीक स्थित है? विषुवत रेखा। किसके? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं? 0 डिग्री। कितने? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम है जो कौन था? दामोदर घाटी निगम। कौन सा? दामोदर घाटी। बताइए, माउंट एवरेस्ट का नाम है जो भारत के एक किसके नाम पर रखा गया था? महासर्वेक्षक है जो किसके नाम पर? हाँ, सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर। सर जॉन एवरेस्ट के नाम से। बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8850 मीटर। बताइए, माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में किस नाम से? सागर माथा के नाम से। किसे? सागर माथा के नाम से। तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से। किस नाम से? चोमुलुंगमा के नाम से। भारत में माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है जो साइंस में जो बताइए, जो पानी को जो बर्फ में है जो घनीभूत होने पर है जो उष्मा क्या होती है? युक्त होती है। क्या होती है? युक्त होती है। मतलब पानी के जमने पर उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता, जमता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब अथी होता है, पिघलता है तो क्या होता है? घट जाता है। आयतन घट जाता है। और जब जमता है तो आयतन बढ़ जाता है। और जमने पर घनत्व क्या होगा? कम जाएगा। घनत्व कम हो जाएगा। इसी कारण है ठंडे प्रदेश में बर्फ बन जाता है तो पाइप क्या होता है? फट जाता है। आयतन का उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठोस द्रव और गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण जो होता है किसमें होता है? गैस में। सबसे ज्यादा विसरण गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। सबसे कम ठोस में और सबसे ज्यादा गैस में। बताइए, कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। कार्बन के अप्रूप कौन कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है। बताइए, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम। कौन सा? प्लेटिनम। बताइए, फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग? एसिटिलीन गैस का। कौन सा? एसिटिलीन गैस का। कृत्रिम फल को जो पकाते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड को जो खरीद के लाते हैं तो उसी पर है जो पानी फिर छिड़कते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन गैस। और वही है जो फल को फिर क्या करता है? पका देता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है किस हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। कौन सा? एथिलीन हार्मोन का। मतलब वेल्डिंग गैस में प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण का। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? कार्बन। कौन सा? कार्बन। जिसमें कार्बन उसको कार्बनिक यौगिक, जिसमें नहीं कार्बन उसको क्या? अकार्बनिक। बताइए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का। नीलम एल्युमिनियम का। मणिक एल्युमिनियम का। ये सब किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बताइए, हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत पानी? हाँ, 65 से 70%। 65 से 70% लगभग क्या है? पानी है। मतलब
किससे जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है? पिता के क्रोमोसोम से, पिता के क्रोमोसोम से। बताइए फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण जो होता है किस तत्व से? तांबा से। किससे? तांबा से। तड़िक चालक का जो बना होता है किसका बना होता है? तांबा का। तड़िक चालक भी तांबा का। और तड़िक चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। मानव द्वारा सबसे खोजा गया पहला जो तत्व कौन सा? तांबा था। कौन था? तांबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। कौन सा? प्लेटिनम। बताइए अदरक किसका परिवर्तित रूप है? तना का। अदरक तना का। प्याज तना का। आलू तना का। बताइए कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। चमकीला ग्रह शुक्र को। गर्म ग्रह शुक्र को। नीला ग्रह पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। काला ग्रह शनि को। काला ग्रह शनि को। पीला ग्रह बृहस्पति को। पीला ग्रह बृहस्पति को। पीला ग्रह बृहस्पति को। काला ग्रह शनि को। काला ग्रह शनि को। हरा ग्रह अरुण को। हरा ग्रह अरुण को। हल्का नीला वरुण को। हल्का नीला वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन में परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो होता है कितना मीटर? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। इसको को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है किसको मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। और उसका नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। और उसी को क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी। बताइए बैरोमीटर के पारे का एकाएक गिरना क्या प्रदर्श है? आंधी तूफान का। वायुमंडलीय जो दाब को जो मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। अब बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया है? पारा का। किसका? पारा का। जब पारा का पट यहाँ के एक नीचे गिरता आंधी तूफान को, जब धीरे धीरे नीचे गिरता वर्षा का संकेत। किसका? वर्षा का। और जब ऊपर चढ़ता मौसम साफ का। मौसम साफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो प्रतिवर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी है जो निर्धारित? 50 हर्ट्ज। कितने? 50 हर्ट्ज। प्रतिवर्ती धारा का इंग्लिश क्या होगा? एसी। अल्टरनेटिव करेंट। अल्टरनेटिव करेंट। और डीसी का हिंदी क्या? डिस्ट धारा। डायरेक्ट करेंट। डिस्टकारी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो विद्युत आवेश का आमकेस पद्धति में मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। और एक कूलम बराबर क्या कह सकते हैं? एम्पियर गुने सेकेंड। एम्पियर गुने सेकेंड। एक कूलम बराबर 1 एम्पियर गुने सेकेंड। बताइए घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला पहला तत्व कौन सा? फ्रेयन। प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व है जो रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में कौन सा तत्व? फ्रेयन। कौन सा? फ्रेयन। बताइए समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत। सिलिकॉन किसका उदाहरण है? अर्धचालक का। किसका? अर्धचालक का। बताइए बादल है जो वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण? अल्पगणत के कारण। किसके कारण? अल्पगणत के। आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं किस घटना के कारण? आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। सूर्योदय के होने से कुछ समय पहले सूर्यास्त हो जाने के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना परिकिरण के कारण। किसके कारण? परिकिरण के कारण। बताइए प्रकाश तरंग ये कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। कैसी है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश तरंग कैसी? विद्युत चुम्बकीय तरंग। बताइए मैग्नेटाइट है जो का रासायनिक सूत्र Fe3O4। मैग्नेटाइट Fe3O4। और मैग्नेटाइट किसका एक्स है? लोहा का। मैग्नेटाइट लोहा का। बताइए ताप में वृद्धि से प्रत्यवस्था मापों का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घट जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है? पास्कल का नियम। किसका? पास्कल का। हाइड्रोलिक जितना भी हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक जंक हाइड्रोलिक अथी है जो जितना भी हाइड्रोलिक चीज है सब चीज है जो किस पर आधारित? पास्कल के सिद्धांत पर। किस पर? पास्कल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है? A, D, E और K। A, D, E और K।
बसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और के। अरे यहाँ दिया था बसा में कौन सी नहीं घुलती है, 20 याद करके आ गया, लेकिन क्या क्वेश्चन था वो याद नहीं था, यही दिक्कत होता है। क्वेश्चन याद है कि क्या है, लेकिन है और नहीं है, यही दिक्कत है। सावधानी से पढ़िए क्वेश्चन। हाँ तो बसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और के, ए, डी, ई और के, और जल में घुलनशील बी और सी, बी और सी। इस क्वेश्चन में दे, बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता के। बेल डेसिबल, इसको क्या? ध्वनि की तीव्रता। बदे पवन की वेग मापने की इकाई एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। पवन की वेग किससे? एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव के हृदय कितने वाल्व होते हैं? 4 चैम्बर। कितने? 4 चैम्बर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का, प्रतिरोध दिया है तो ओम होगा खाली, ने प्रतिरोधकता देता था वाल क्या? ओम मीटर, ओम मीटर। बताइए कैंसर के उपचार में प्रयुक्त आइसोटोप्स कौन सा? कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार में कौन सा? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल, वायु, पारा और लोहा में से ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? ज्यादा लोहा में। ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा किस में? ठोस में होता है। ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा किस में? ठोस में। तो बाई ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा ठोस कौन सा है? लोहा है। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? लोहा में होना चाहिए। ठोस में ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा किस में? ठोस में। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, जबकि ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक प्रिज्म से जो गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक है जो अपरिवर्तित होता है कौन सा? लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का। सबसे ज्यादा आवृत्ति और ऊर्जा बैंगनी का। सबसे कम आवृत्ति ऊर्जा लाल का। किसका? लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य की सतह पर तापमान जो होता है कितना होता है? 6000 डिग्री से। सतह पर जो तापमान 6000 डिग्री से। अभी बताएं औसत तापमान जो होता है कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। बताइए सीडेराइट किसका एस है? लोहा का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट किसका? लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ताप एवं विद्युत का सुचालक का धातु कौन सी है? ग्रेफाइट। कौन सी? ग्रेफाइट। बताइए सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना। छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और वही एक बड़े नाभिक है जो टूट कर है, जो छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है, उस क्रिया को क्या? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। ऊर्जा का, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, लेकिन परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय में। मतलब चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण, असमान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। नहीं, रेडियो वाला भगाते थे, बेंच पर रख दिए। समान ध्रुव रखते थे तब भागा जाता था, विकर्षण होता था, उसको ठेल ले जाता था। और वही अगर हल्का सा हाथ कैसे घूर गया, पलट गया तो डायरेक्ट आके सट जाता। हाँ, चिपक जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्षय रोग यानी है जो क्षय रोग है जो शरीर से प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। कौन सा? फेफड़ा। क्षय रोग में, क्षय रोग का अन्य नाम टीबी हो गया, तापेदिक हो गया, अक्षमा हो गया, सब उसी का किसका? क्षय रोग का है जो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आरबीसी यानी लाल रक्त कण का कब्रगाह किसे कहा जाता है? पीलिया को। पीलिया का ही अन्य नाम अस्पिलिन, तेली, पीलिया सब उसी का नाम है। बताइए सीनेवार किसका है? पारा का। सीनेवार पारस है। पारा के प्रदूषण से कौन सा रोग? मेनी माता रोग। कौन सा? मेनी माता रोग। इटाई रोग किसके कारण? कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम। बुल्लू बीबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट किससे? नाइट्रेट से। विल्सन रोग तांबा से। विल्सन रोग तांबा से। एनीमिया रोग लोहा की कमी से, लोहा की कमी से एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अम्लगम का निर्माण कौन सा तत्व करता? पारा। कौन सा? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर। अधिकतम ध्रुव पर और न्यूनतम विषुवत रेखा पर, और जीरो केंद्र पर। जीरो केंद्र पर। किसी वस्तु को जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर लगे जाएंगे तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। और ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर लाएंगे तो भार घटेगा।
बताइए भार बराबर फार्मूला क्या होता है, mg। क्या होता है, mg, m गुने जी, m गुने जी। h लगा दिए तो फिर तो वहां चल स्थिति जुड़ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए उष्मा का एसआई मात्रक जूल, उष्मा का एसआई मात्रक जूल, उष्मा का एसआई मात्रक जूल। और सीजीएस मात्रक अर्ग, सीजीएस मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10 पर पावर 7 अर्ग, 10 पर पावर 7 अर्ग। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और बल का सीजीएस मात्रक 9, बल का सीजीएस मात्रक 9। एक डाइन बराबर कितना जन, 10 पर पावर -5 न्यूटन, 10 पर पावर -5 न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 10 पर पावर 5 डाइन, 10 पर पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक है जो कौन थे, हैरी है जो बेरले। किन से, हैरी बेरले। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, 7.4। और रक्त का जो प्रकृति होती है कैसी होती है, हल्का क्षारीय। कैसी होती है, हल्का क्षारीय। क्षारीय किससे कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, और जिसका पीएच मान 7 से कम अम्लीय, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, जिसका 7 उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट। जो किस देश द्वारा, रूस के द्वारा। कब भेजा गया था, 1957, 4 अक्टूबर 1957। बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसकी कमी से जो निर्जलीकरण होता है, सनी पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के जो कमी से निर्जलीकरण होता है। बताइए मृदा में जलहीनता मापन उपकरण कौन सा है, हाइग्रोमीटर। कौन सी, हाइग्रोमीटर। यानी अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है किससे, हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है, मानसिक तनाव। क्या होता है, मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है, मानसिक तनाव। समान रक्तचाप कितना होता है मनुष्य, 120/80, 120/80। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। समान रक्तचाप 120/80। 120 को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, और 80 को डायसिस्टोलिक, 80 को डायसिस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रक्त में उच्च स्तर की यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी होता है, गाउट रोग। कौन सा, गाउट रोग। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। शहद का प्रमुख अवयव कौन सा है, फ्रैक्टोज। कौन सा, फ्रैक्टोज। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी जो होता है किसका बना, प्रोटीन्स का। किसका, प्रोटीन। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मरस्मस और क्वाशियोकर। मरस्मस और क्वाशियोकर नामक बीमारी जो होता है किसके कारण, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से। बताइए कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में। किसमें, थायरॉक्सिन हार्मोन। बताइए एक ध्वनि का स्तर जो मापा जाता है किस इकाई से, डेसिबल से। किससे, डेसिबल से, डेसिबल से। नेक्स्ट है जो क्या था लूसेंट में, लूसेंट में जो चलिए विश्व भूगोल में क्या था, विश्व की प्रमुख नदियां। बताइए जो नील नदी का उद्गम स्थल, विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। और नील नदी गिरती कहाँ है, भूमध्य सागर में। क्या है, भूमध्य सागर में। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील और गिरती कहाँ है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में। बताइए अमेजन नदी का उद्गम स्थल लैग्रो बिलफेरो, लैग्रो बिलफेरो। और गिरती कहाँ, अटलांटिक महासागर में, गिरती है अटलांटिक महासागर में। बताइए आंगसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और आंगसी नदी गिरती कहाँ है, चीन सागर में। किस सागर में, चीन सागर में। बताइए हांगो नदी का उद्गम स्थल हाम्बो जो क्यूनुल पर्वत। कौन से, क्यूलिन पर्वत। और गिरती कहाँ है, चील की खाड़ी में, चील की खाड़ी में। बताइए कांगो नदी का उद्गम स्थल लुआलाया और लाया पुला के संगम पर। और गिरती कहाँ है, कांगो नदी।
अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर। इसी कांगो नदी को और किस नाम से जाना जाता है? जायरे नदी के। किसके? जायरे नदी के। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। लेकिन मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, मकर रेखा लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। कौन सी? माही नदी। बताइए मैकांक नदी का उद्गम स्थल? तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार। मैकांक नदी का जो मेकांक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के पठार। और गिरती कहाँ? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। बोलगा नदी का उद्गम स्थल? बलडाई पठार, बलडाई पठार। और गिरती कहाँ? बोलगा नदी कैस्पियन सागर में। किसमें? कैस्पियन सागर में। बोलगा नदी का जो संगम जो गिरती है कहाँ है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। बताइए सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थल? ओंटेरियो झील। कौन सा? ओंटेरियो झील। और गिरती कहाँ? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से। गिरती कहाँ? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब ब्रह्मपुत्रा नदी टोटल कितने देश से प्रवाहित होती है? 3 देश में। निकलती कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। और सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से? दियांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश से जब असम में प्रवेश करती है किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और जब असम से प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील के पास से निकलती है, गिरती कहाँ है? अरब सागर में। डेनू नदी का उद्गम स्थल? ब्लैक फॉरेस्ट। डेनू नदी का उद्गम स्थल? ब्लैक फॉरेस्ट। और डेनू नदी गिरती कहाँ है? काला सागर में। कहाँ? काला सागर में। डार्लिंग नदी का उद्गम स्थल? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। गिरती कहाँ है? मिल जाती मार्ले नदी में। किसमें? मार्ले नदी। हाँ मार्ले नदी। हमारे लिए डार्लिंग नदी सब वही है, ऑस्ट्रेलिया में बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो गंगा नदी का उद्गम स्थल? गोमुख हिमानी से। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। गिरती है बंगाल की खाड़ी। कोलोराडो नदी का उद्गम स्थल? ग्रैंड कंट्री, ग्रैंड कंट्री। गिरती कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कहाँ? कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। इरावदी नदी का उद्गम स्थल? इरावदी, इरावदी। माली और नामी नदी के संगम पर, माली और नामी नदी के संगम पर। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। टिग्रिस नदी का उद्गम स्थल? टूला, जो टूला से निकलती है टिग्रिस नदी। टॉरस पर्वत। कौन सा? टॉरस पर्वत है जो टर्की में है जो। गिरती कहाँ है? सत अल अरब में, सत अल अरब में। बताइए आसमान बांध है जो किस नदी पर है? नील नदी पर। आसमान बांध नील नदी पर। नासिर झील नील नदी पर। हुबर बांध, हुबर बांध, हुबर बांध किस नदी? कोलोराडो नदी पर। किस पर? कोलोराडो नदी पर। आसमान बांध नील नदी पर, लेकिन हुबर बांध कोलोराडो नदी पर। बताइए विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है कौन सी नदी? मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी। बताइए विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। किस पर? जाम्बेजी नदी में। बताइए कर्क विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? कांगो या जायरे नदी। अभी जस्ट हुआ था ये। कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। और मकर रेखा को 2 बार? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार? माही नदी। कौन सी? माही नदी। बताइए अमूर नदी बहती है किस देश के सीमा से बहती है? चीन और रूस के सीमा पर, चीन और रूस के सीमा पर अमूर नदी, अमूर नदी। चलिए नेक्स्ट है जो क्या था करंट। अरे करंट अफेयर्स में बताइए जो प्रतिवर्ष दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जल दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस टेनिस खिलाड़ी ने
इंडिया थी इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता डेनिल मेवदेव ने। किसने? डेनिल मेवदेव ने। डेनिल मेवदेव ने। बताइए हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल एस्टोरेंस के रूप में नियुक्त किया गया? अमरदीप सिंह औजला को। किसको? अमरदीप सिंह औजला। बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने जो रिजिजू के स्थान पर है, जो किसे, किरण रिजिजू के आधार पर है, जो किसे, जो स्थान पर किसे भारत का जो नया कानून मंत्री बना है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। बताइए हाल ही में जो सिद्धारमैया जो किस दक्षिणी राज्य के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के। किसके? कर्नाटक के। बताइए किस राज्य के बारे में जो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को जो देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? डेंगू दिवस। तो डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई। 16 मई। बताइए 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने जो अपना स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम में। किस राज्य ने? सिक्किम ने। बताइए हाल ही में किसे जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? लिंडा याक्रिनो को। किसको? लिंडा याक्रिनो को। आईपीएल में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक मात्र 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? आरुमोल नारुमोल आलू चाय वालू। किसने? चाय वालू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने जो अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? फकर जमान। किसने? फकर जमान। कहाँ के? पाकिस्तान के। क्रिकेट में जोड़ देते आलियो भट के खिला देते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें? पत्रकार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी सबनीना इस्माइल ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान? 161वां। 161वां। हाल ही में किसे जो अतन कुमार दास के स्थान पर है जो बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? रजनीश कर्नाटक को। रजनीश कर्नाटक को। बताइए जो प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने? डिंग लीरेन। कौन बने? डिंग लीरेन। डिंग लीरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? पंकज सिंह। पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? राजकुमार राव को। किसको? राजकुमार राव। राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के किसे भारत का प्रथम गांव बनाया? माना गांव। जो किस राज्य में? उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। बताइए किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का जो उद्घाटन किया गया? केरल में। किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा राज्य है जो हाल ही में है जो राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। किस देश ने जो रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? चीन ने। कौन सा देश? चीन ने। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिवर्ष पुलित्जर पुरस्कार 2023 है जो जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स। किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई है 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन जर्मनी। कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी। बताइए भारत के जो किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? नीरज चोपड़ा। किसने? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने। बताइए तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चर्चा में रहा जो तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में। तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में। बीसीसीआई द्वारा जो किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया? एडिडास को। किसको? एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु।
बताइए किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? हैदराबाद में। किस राज्य में? हैदराबाद में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा किया? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में जो किस राज्य में जो जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ जो राहत अभियान आयोजित किया? असम में। किस राज्य में? असम में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को जो किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस का। किस देश का? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है जो भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? चंडीगढ़ में। कहा? चंडीगढ़। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड द्वारा। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताए गए कि यह तिथि कौन सी है? 5 मई 2023। 5 मई 2023। बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव है जो राज्य स्थान दिया गया? कर्नाटक को। किस राज्य को? कर्नाटक। किसने हाल ही में जो 70वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? साजूबाल कृष्णन। साजूबाल कृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया कौन? प्रशांत दामले। प्रशांत दामले। हाल ही में जो उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है, किस राज्य? मिजोरम में। किस राज्य में? मिजोरम में। बताइए, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? कोचीन बंदरगाह। किसको? कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह किस राज्य में? केरल में। कोचीन बंदरगाह केरल में। भारत की सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नावासोवा बंदरगाह मुंबई में। नावासोवा मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। कंडला बंदरगाह गुजरात में। कंडला बंदरगाह गुजरात में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। कोचीन बंदरगाह केरल में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। हल्दिया पश्चिम बंगाल। हल्दिया पश्चिम बंगाल। हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए, आज का बिहार है जो समुद्र से लगा आती है जो। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।